देखिए, लेक्चर पूरा देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, सेट नंबर सेकंड है, PYQ जो हमारे पास 2024 का पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसका क्वेश्चन है, क्लास 12 है, ठीक। इसमें एक सर्किट हमको दिया गया है, ये बना के दिया गया है डायग्राम। इसमें ये पूछा जा रहा है हमसे कि अगर ये 6 वोल्ट के क्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है तो इस R की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा दिया गया है इसमें कि ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.8 है, और 3 वोल्ट की जो बैटरी है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओम है। तब आपको ये बताना है कि अगर इस 6 वोल्ट के क्रॉस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर सीधा से सीधा हमको यूज क्या करना है, किरचॉफ के नियम को यूज करना है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किरचॉफ का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज बॉडी है, समझ लो ऐसी बॉडी दी गई है, ऐसा डायग्राम दिया जा रहा है, तो इसमें जो भी पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल ये है, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा, एक ये पोटेंशियल है, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा, एक इसके लिए होगा। तो इन जितने भी वोल्टेज है, इनको हम जब सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। इतनी सी बात याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बात है, किरचॉफ ने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज बॉडी है, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आएगा। यानी इन सब को लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा सम 0 आता है। लेकिन ये याद रखना है कि हम एक साइकिल बना लेंगे, या तो ऐसे मूव करा दें या फिर ऐसे मूव करा दें, जैसे भी मूव कराना हो। तो उस क्रम पे जाएंगे, अगर निगेटिव के पास पहुंचेंगे तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव के पास पहुंचेंगे तो पॉजिटिव लेना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें सोल्यूशन लिखना है इसका। तो किरचॉफ का नियम यूज करना है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम यूज करना है। किरचॉफ का नियम यूज करेंगे, किस पे यूज करेंगे, ये जो बॉडी हमारे पास दी गई है, ये क्लोज बॉडी है, ठीक। देखो हम यहाँ पे जो जैसा बोला गया है वैसे डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक 6 वोल्ट का IMF है, यानी E है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये 6 वोल्ट का है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसने क्वेश्चन ने बोला है कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है, जो वोल्टेज EMF है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना है, 0.8। तो इसको भी लगा लेते हैं, इसको लगा लोगे, ये कितना है, 0.8 ओम है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमारे पास दूसरी बैटरी है, कौन सी है, जिसका EMF कितना है, 3 वोल्ट का है, तो उसको बना लेते हैं, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर 3 वोल्ट है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, कितना है, 0.2 ओम। तो इसको लगा देते हैं, ठीक, इतना लगा दिए। अब इसके बाद इस बॉडी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया गया है, इसको बना लो। हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है, ये हमारे पास कैपिटल R है। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन कंडीशन क्या बोला गया है कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है उस पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 है, उस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो एक कंडीशन लगानी है, किरचॉफ का नियम यूज करना है। दूसरा जो कंडीशन दी गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अलाउन जिसके साथ 0 है, इसका यूज करना है। बस यही दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं और आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक। तो चलो सबसे पहले जो किरचॉफ ने कहा था उसका यूज करते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो हमारा वोल्टेज VA आएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो हमारा VB आएगा, और ये वाला जो वोल्टेज है ये हमारा VC है, ये हमारा क्या है, VD है, और ये हमारा क्या है, VF है। इतना वोल्टेज है। अब हम मान लेते हैं करंट को फ्लो कराते हैं सर्किट में, करंट ऐसे फ्लो होती है, I दिखा देते हैं कि ये I है, ये ऐसे मूव करेगी, तो ये ऐसे मूव करने का मतलब है ये ऐसे जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो सम करना होता है टोटल, वो देखना होता है। अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव मानेंगे इसके लिए, फिर ऐसे मूव करेंगे तो इसका पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब पहुंचेंगे 3 वोल्ट की बैटरी पे तो ये क्या है, निगेटिव, जो इस डायरेक्शन में आएगा वैसे ही साइन लेना है हमको, यहाँ निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव लेना है, ठीक। चलो सबसे पहले किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास सम आएगा, सम ऑफ वोल्टेज, सम ऑफ पोटेंशियल,
ठीक, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या सम ऑफ पोटेंशियल लिख दो, केवल सम ऑफ वोल्टेज लिख देते हैं, सम ऑफ वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेजेस। ये क्या है, पहला हमारे पास इसके ये जो हमने दिखाया है इसका बहुत यूज है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या आएगा, यहाँ का जो हमने माना है वोल्टेज कितना आया है, VA आया है, प्लस फिर ऐसे मूव करेंगे आगे जाएंगे, यहाँ का कितना माना है, यहाँ पर VB माना है तो VB लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का क्या माना है, VC माना है, इसको लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का कितना माना है, VD माना है, इसको लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का कितना माना है, यहाँ का हमने माना है VF, उसको लिख दो। इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ये किरचॉफ ने बता दिया था, जो भी सम होगा वोल्टेज का वो हमारे पास 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो उसको, या वोल्टेज कह दो, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ पोटेंशियल लिख दो, केवल सम ऑफ पोटेंशियल, किसी को कंफ्यूजन ना हो, पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। यहाँ पर ऐसे मूव कर रहे हैं, जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर ये करंट आई आ गई, तो ओम के नियम यूज करना है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ओम का नियम कहता है जो हमारे पास वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई आर, आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। आगे बढ़ोगे प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास करंट, ये क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है इस वजह से यहाँ पर भी करंट क्या होगी, आई आएगी, तो यहाँ पर भी करंट हमारी आई ही आनी है। ऐसे मूव करेंगे यहाँ पर भी आई आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आई, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ का रेजिस्टेंस हमारे पास 0.2 है, तो यहाँ को 0.2 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो जब यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरा निगेटिव मिल रहा है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव मिलता तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ निगेटिव मिल रहा है तो निगेटिव लेना है। तो यहाँ पर क्या आया है, जो साइन हमारे सामने पड़ जाएगा उसी को लेना है, ये निगेटिव पड़ा तो निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर VC क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज है वो निगेटिव हो जाएगा, कितना है, 3 वोल्ट का है, तो 3 लिख देंगे। फिर आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी करंट आई फ्लो होगी क्योंकि सेम करंट सीरीज में होती है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास 0.8 है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन आ रहा है ना, क्योंकि जो साइन आता है उसी को लेना होता है, ये इस बैटरी का निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर -6 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला सम जो होगा वो 0 होगा, तो 0 कर दिया, ठीक, इतना कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं और एक रिलेशन निकालते हैं। देखो यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर भी आई है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 0.2 है, ये 0.8 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम आई कॉमन ले लेंगे, तो आई कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर, इसका और इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये और ये ऐड करके इस तरफ भेज देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये एक समीकरण हमारा बन गया। समझ में आया यहाँ पर यहाँ पे हमने जो किया वो समझ गए, क्या यूज किया था, किरचॉफ का नियम यूज किया था। किरचॉफ ने ये बताया था जो सम होता है पोटेंशियल का वो 0 होता है, टोटल जो सम होता है, जितने भी पोटेंशियल हैं क्लोज सर्किट के अंदर उनका जो सम आएगा वो 0 आएगा। उसी का यूज करके हमने एक रिलेशन बना ली है। अब यहाँ पर ये हमारा 1 है, ये रेजिस्टेंस है, अगर हमें करंट पता चल जाए तो हमारे पास आर की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके लिए कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है, इसने बोला है कि जो बैटरी आपके पास है 6 वोल्ट की, जो 6 वोल्ट की बैटरी है उस पे जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस 0 है। यानी हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ये दिया गया है कि जो V6 है, V6 में क्या है, ये जो V6 है वो क्या है, वो हमारे पास 0 है, सम जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है सम 0 है। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला और होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास V = E - IR। आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आर जो होगा वो एक्सटर्नल का नहीं, सॉरी इंटरनल का होगा, क्या होगा, इंटरनल। तो यहाँ पर लिख दो आर, जी हमारा आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस।
ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, याद रखना ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आर, क्यों, कौन सी बैटरी है, जो हमारे पास बैटरी है ये 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी पर हमने VF माना है, यानी ये जो VF होगा ये 0 होना चाहिए। जब ये 0 होना चाहिए तो यहाँ पे E क्या है, ये जो बैटरी लगी है वो E दिया हुआ है, इसका सम 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। और E कितना दिया है, E 6 दिया हुआ है। I कितना है, I हमको नहीं पता है, लेकिन R इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.8, इसको लगा दो। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 8, ठीक है, जब इक्वल कर देंगे तो यहां से पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट है, 6 डिवाइड बाई 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 8, सॉल्व कर लो तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 4 से काटने 15 चौको 60, ये 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, 15/2 आ गया। अब क्या करना है, 15/2 को सेम आया, सही है ना, 15/2 आया, एक बार देख लो, ये हमारे पास 6 है, इसके बाद ये 0.0 पहुंचेगा यहाँ, तो अगर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, और इसके बाद 15 चौको, सही तो है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे पास इसको I की वैल्यू निकाली हमने, इतनी आ रही है 15/2, अब इस I की वैल्यू को हमें पुट करना है इस वाले पे, तो समीकरण इक्वेशन से फर्स्ट से, ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, यहाँ पर देखो I की जगह कितना रखना है, I की जगह रखना है 15/2, और R कितना है हमको नहीं पता है, +1 इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 15, 18 डिवाइड बाई 15 जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्या बचेगा, 18 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। तो पहले एक बार आगे बढ़ा दें तब फिर करें, नहीं तो फिर ये इक्वल लगाएंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो R+1 इज इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना आ जाएगा 18, और इसका 15 से डिवाइड करो 15, ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब सुनो, अब क्या है, इस 1 को इस तरफ भेज दो, इस 1 को इस तरफ भेज दो, यहाँ पर दिख नहीं पाएगा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लो इसका सोल्यूशन, इतना हमें सॉल्व करना है, ठीक, इसको हम उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ पे R+1 इज इक्वल टू कितना है 18/15, ये 18/15 आ गया। अब 1 को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/15 - 1, सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 18 - 15 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ से R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 15, अब सॉल्व करेंगे तो 0.2 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया एक्सटर्नल, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम है, ठीक। ये बेचने का तरीका है, सब्जी बेच रहा कुछ, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये देख लो, सुन लिया क्या बेच रहा है, हमें भी नहीं सुनाई दे रहा क्या बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कुछ, ये देखो, इसको सॉल्व करना है आपको ऐसे ही जैसे हमने बताया है, कहीं पर भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो ये समझाने में जरूर हमको टाइम लगा, लेकिन समझाने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए, इस वजह से हमने पूरी प्रॉपर समझाया है। दूसरी बात, क्वेश्चन आपका आएगा कितने 4 मार्क्स का, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो एक क्वेश्चन पे ही काम हो जाएगा। अगर केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन हम 2 से 3 4 5 मिनट में बहुत ज़्यादा सॉल्व करा सकते हैं, ठीक, लेकिन समझाना भी जरूरी होता है। समझाना यहाँ पर यह था कि यहाँ पर जो पहली कंडीशन लगी है कि अगर हमारे पास क्लोज सर्किट है तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सम आएगा, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होगा। तो ये किसने कहा था, ये किरचॉफ ने कहा था, तो उनकी बात लिख दी हमने, सम दिखा दिया, ठीक। फिर उसके बाद इसने बोला था कि जो हमारे पास 6 ओम की 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, उस 6 वोल्ट की बैटरी पे जो क्या है वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 है तो उसको भी दिखाना होता है, तो इसको हमने दिखा दिया। अब ये केवल ये वाला जो कंडीशन लगी है इसी बैटरी पे लगेगी जिसके लिए बोला गया है, इसके लिए
अब हो सकता है अगले क्वेश्चन में इसके लिए बोल दे, जब इसके लिए बोलेगा तो फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, जैसा बोलेगा वैसा करना है हमको। अब इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ में आया हो तो अपनी दया करके हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाइए। फिर भी समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ये आपको हमारे जब आप हमको सब हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे एक तो मोटिवेशन मिलता है हमको कि हाँ हम अपना काम सही कर रहे हैं, दूसरा चैनल की ग्रोथ होती है, ठीक। तो इस वजह से ये दोनों काम जरूरी हैं। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ये आपका सपोर्ट है मेरे ऊपर, सहयोग कह दें, देख लें। अब अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।